और देखिए अब ब्रिटेन से सीधे टकराव की तैयारी में रूसी विदेश मंत्रालय की ब्रिटेन को 2-2 का ब्रिटेन अब रूस से सीधे टकराव के लिए तैयार। कीव को मदद कर रहा है ब्रिटेन ने यूक्रेन को 2000 एंटी टैंक्स वेपन दिए हैं। पूर्वी यूरोप में अपने सैनिक बढ़ा रहा है ब्रिटेन और सीधी चेतावनी पुतिन की ब्रिटेन को। यूक्रेन की आर्मी का दावा है कि कीव पर हमले के लिए रूसी फौज में सबसे घातक यूनिट्स के इस्तेमाल का प्लान बनाया है और इनमें एलीट चेचन फाइटर की स्पेशल रेजिमेंट भी होगी। इसके अलावा वैगनर ग्रुप के किराए के सैनिक भी हमले में शामिल करने का प्लान है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, युद्ध में क्या नाटो की एंट्री होने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लगातार व्लादिमीर पुतिन चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर नाटो की मिलिट्री शामिल होती है इस युद्ध में तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और वहीं नॉर्थ अटलांटिक में एक साथ नाटो देशों के वॉरशिप नजर आ रहे हैं, एक साथ वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं नाटो देश। यूएसएस फॉरेस्ट शर्मन, ITS ग्यूसेप, FGS बर्लिन शिप की वॉर ड्रिल एक साथ शुरू हो गई है। इसके क्या मायने हैं ये भी समझना जरूरी है। नॉर्थ अटलांटिक में नाटो मुल्क एक साथ आकर वॉर ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की नाटो मुल्कों की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन बॉर्डर के पास एक्शन में अमेरिकी बॉम्बर्स देखे गए हैं। अमेरिका के महाविनाशक B-52 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है। ब्रिटेन एयरबेस से यूक्रेन बॉर्डर के पास उड़ते हुए नजर आए यूएस बॉम्बर्स। और आप देखिए इस लड़ाई में जिस तरह की असिस्टेंस की मांग थी यूक्रेन की, वैसे तो नहीं लेकिन ये जरूर है एक मनोवैज्ञानिक तौर पर अमेरिका मदद करने की कोशिश कर रहा है। और इससे पहले यूक्रेन को बड़ी तादाद में हथियार उपलब्ध भी कराए गए थे ताकि रूस से यूक्रेन मुकाबला कर सके और दो हाथ करने के लिए तैयार रहे। तस्वीरें बिल्कुल एक के बाद एक जो अहम तस्वीरें हैं वो TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। वहीं यूक्रेन के खार्किव में रूस की जबरदस्त बमबारी हुई है। रशियन बमबारी से हाई राइज बिल्डिंग तबाह हो गई है। रूसी स्ट्राइक से इमारत में लगी भीषण आग। खार्किव में हर तरफ तबाही और बर्बादी ही नजर आ रही है। किस तरह आप तस्वीरों में देखिए जरा, एक के बाद एक तमाम जो अपार्टमेंट्स हैं उनको भी निशाना बनाया गया। प्रोफेसर कपिल कुमार देख रहे हैं ये तस्वीरें, आखिर क्या है मंशा? पुतिन कौन सा सपना पाल कर बैठे हैं USSR को वापस उसको पुनर्गठित करने का? USSR को पुनर्गठित करने का सियासी जंग की हर हलचल और दूसरी तरफ असल जंग जो मैदान जंग इस वक्त बना हुआ है यूक्रेन। वहां से जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और अब यूक्रेन की राजधानी कीव से जो बेहद अहम खबर हमारे पास आ रही है वो आपको बता दें। कीव में रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। रूस के फाइटर्स ने कीव का टीवी टावर उड़ा दिया है। रूसी स्ट्राइक में तबाह हुआ कीव का टीवी टावर। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से टीवी टावर्स को निशाना बनाया जा रहा है। में जहां पर ये जबरदस्त हमला किया गया है और किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, आइए आप आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। भीषण जंग रूस और यूक्रेन के बीच जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये खैरसन की है जहां पर रूसी सेना को किस तरह का नुकसान हुआ है। पूरा उस वक्त आप देखिए कि जो वाहन है, जो टैंक्स हैं, जो गाड़ियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियां, वो तबाह हो चुकी है रूसी सेना की निधि। बिल्कुल इमानी ठीक कह रही हैं और खैरसन से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खैरसन वो इलाका जो कि रूस लगातार कह रहा है कि हमने इस पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन ये तस्वीरें वाकई डरा देने वाली हैं। हर ओर तबाही है, हर ओर आगजनी है क्योंकि बमबारी ज्यादा हुई है। यहाँ पर रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया गया है। इससे ये समझ में आता है कि जो यूक्रेन की सेना है वो जबरदस्त पलटवार कर रही है और यूक्रेन ने यहाँ पर रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया और इसी वजह से हम बता रहे हैं। देखिए ये सब कुछ सामानों का तितर बितर होना, तबाह होना, एक पूरा इलाका आप अगर देख रहे हैं तो ये पूरा इलाका खत्म हो चुका है। रूसी टैंक्स जल रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि रूसी सेना पर जो लगातार हमलावर थी यूक्रेन की सेना पर, उस पर पलटवार हुआ है।
बिल्कुल निधि, देखिए बिल्कुल आज यूक्रेन की जो सेना है वो लग रहा है आसानी से हार मानने वाली नहीं है। यानी कि रूस पूरी तरीके से यूक्रेन को हराना चाहता है, लेकिन यूक्रेन है कि रूस को जीतने नहीं दे रहा है और ये इन तस्वीरों से सामने आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां जिनको बहुत नुकसान पहुंचा है। सबसे पहले आपको रिपब्लिक पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि महायुद्ध की महा तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद है और स्टूडियो में भी आप देख सकते हैं कि मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त, हम तमाम लोग इस वक्त, तमाम एंकर्स इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और पल पल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं उससे पहले लेकिन आपको बता दें कि रूस के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि हम समझौते के लिए या फिर जो संकट जिस तरह से चल रहा है वो इतना बड़ा नहीं है बरखा कि उसको नेगोशिएट ना किया जा सके। बिल्कुल, ये बातें कही जरूर जा रही हैं, लेकिन उस मेज पर पहुंचकर, उस टेबल पर पहुंचकर ये सारी बयानबाजी क्या धरी की धरी रह जाएगी या फिर कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? क्योंकि अब ये बात कही जा रही है कि वार्ता जो है वो जरूरी है, उससे समाधान निकल सकता है, लेकिन इन 8 दिनों की तस्वीरें कम से कम ये बातें स्पष्ट नहीं करती हैं। बिल्कुल, तो विदेश मंत्री हैं रूस के सर्गेई लेवरोव, वो फिर एक बार उनका बयान सामने आया है। वार्ता बस होने ही वाली है, उससे पहले वो वार्ता में जो बयान देते हैं कि वार्ता तो जारी रहेगी लेकिन युद्ध भी जारी रहेगा। यानी उन्होंने संदेश दे दिया है कि भाई हम बात तो करेंगे क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है कि बातचीत हो, लेकिन युद्ध जारी रहेगा। सीज फायर को जो यूक्रेन की जो मांग थी कि पहले आप सीज फायर कीजिए उसके बाद बात आगे बढ़ेगी, वो नहीं होगा। बिल्कुल सुजाता, आप ठीक कह रही हैं। देखिए रूस के विदेश मंत्री की ये बड़ी बात है, क्योंकि वार्ता के साथ युद्ध भी जारी रहेगा। यानी कि पूरी तरीके से रूस जो है दबाव बनाने की कोशिश यहां पर कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि पिछली दौर की जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही थी। अब रूस की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है कि अगर यूक्रेन उनकी बात नहीं मानता है तो वो इसी तरीके से युद्ध भी जारी रखेंगे। वार्ता अगर होगी तो उनकी शर्तों पर होगी और ये हर रोज का है। हर रोज कल भी परमाणु युद्ध की धमकी दी गई और आज ये कहा जा रहा है कि बातचीत के साथ साथ युद्ध भी जारी रहेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि कैसे रशिया दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। कल भी विदेश मंत्री का बड़ी खबर यह है कि रूसी मेजर जनरल को नुकसान हुआ है, यानी रशिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस युद्ध में, जंग के 8वें दिन, जिसमें रूसी मेजर जनरल के मारे जाने की खबर। बिल्कुल ये एक बड़े नुकसान के तौर पर भी यहाँ पर देखा जा सकता है। रूसी मेजर जनरल के मारे जाने की खबर जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, युद्ध में मारे जाने की ये खबर। अब इससे देखिए जाहिर तौर पर देखिए मनोबल जो इतना ज्यादा अभी फिलहाल रूसी सेना का हो रखा है उस पर फर्क जरूर पड़ना है, लेकिन ये किस तरह से आगे की दिशा तय करता है इस पर भी सबकी निगाहें रहने वाली है। सलोनी, बिल्कुल बड़ी खबर लगातार हम ब्रेक कर रहे हैं। युद्ध में मारे जाने की खबर है, यानी कि ये माना जा सकता है कि यूक्रेन भी लगातार जवाब देने की कोशिश कर रहा है। पहले डिफेंसिव मोड में था लेकिन अब अटैकिंग मोड में हिमानी नजर आ रहा है। निश्चित रूप से, और आप ये देखिए कि अगर रूसी मेजर जनरल के मारे जाने की ये खबर सामने आई है तो जाहिर तौर पर सुहेल ये एक बहुत बड़ी खबर है और जाहिर तौर पर देखिए रूस ने बिल्कुल भी नहीं ये सोचा था कि इस तरह से यूक्रेन उसको नुकसान पहुंचा सकता है, और ना तो देखिए वो इतनी देर तक ये युद्ध चलेगा इस तैयारी के साथ वो यूक्रेन में दाखिल भी हुआ था। परमाणु युद्ध की आहट के बीच यूरोप में दहशत फैल गई और आयोडीन की गोलियों की किल्लत हो गई। लोगों का मानना है कि आयोडीन परमाणु हमले के बाद होने वाले रेडिएशन से बचाता है और यही वजह रही कि रूस की परमाणु युद्ध की धमकी के बाद आयोडीन की गोलियां खरीदने के लिए मारामारी मच गई। यूरोप में तो आलम यह है कि कई जगहों पर आयोडीन की गोलियां और सिरप आउट ऑफ स्टॉक हो गए। एक और रूस में परमाणु हमला करने वाले फौजी अलर्ट पर हैं और अभ्यास में पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं पुतिन की चेतावनी के बाद यूरोप में लोग परमाणु हमले से होने वाले रेडिएशन से बचने की तैयारियों में जुट गए। उनका कहना है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो आयोडीन उनका सुरक्षा कवच बनेगा। खबर है कि वहां लोग आयोडीन की दवाएं स्टॉक कर रहे हैं, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि परमाणु युद्ध के डर से लोग पागलों की तरह आयोडीन की गोलियां खरीद रहे हैं। खबर है कि पिछले 6 दिन में बल्गेरिया की दवा की दुकानों ने इतना आयोडीन बेचा है जितना उन्होंने पहले कभी साल भर में नहीं बेचा, क्योंकि डर है कि अगर परमाणु हथियारों से जंग हुई तो वो केवल यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सोवियत संघ टूटने के बाद बने सभी देशों में फैलेगी। यानी कि परमाणु युद्ध में करीब करीब पूरा यूरोप जल सकता है। यही वजह रही कि वहां आयोडीन की दवा खरीदने की होड़ लग गई। आयोडीन गोलियों या सिरप के रूप में लिया जाता है और थायराइड और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में असरदार माना जाता है। कहा जाता है कि ये बीमारियां रेडिएशन की वजह से होती हैं,
जापान ने 2011 में आई सुनामी में बर्बाद हुए फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से लाखों टन पानी समंदर में छोड़ने की यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और खबर। रूस की ओर से भेजे गए चेचन लड़ाकों ने यूक्रेनी सेना के एक बेस पर कब्जा कर लिया है। रूस समर्थक चेचन नेता ने यह दावा किया। ये चेचन लड़ाके रूस के लिए यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे हैं। यही नहीं, यूक्रेन के कमांडरों के सिर पर भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 4 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा गया है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या पता चल रहा है, क्या कब्जा कर लिया इन्होंने? किशोर, चेचनिया जो इलाका है उसके बगल का जो हिस्सा है यूक्रेन का, वहां कब्जा किया गया है बेस पे। और दूसरी अहम बात की 10,000 चेचन सैनिकों को भेज। रूसी प्रहार बार बार, इतनी बार कि यूक्रेन हलकान है, उसे संभलने का मौका नहीं मिल रहा। गोले बारूद का भंडार तबाह हो चुका है। रूसी बमबारी से एयरफील्ड्स नाकाम हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन ने हौसला नहीं खोया है। यूक्रेन ड्रोन से अटैक कर रहा है, रूसी टैंकों को तबाह कर रहा है। ये तस्वीरें यूक्रेन की है, जहां ज़ेलेंस्की के जवान ड्रोन से रूसी फौज पर आग बरसा रहे हैं।